नमस्कार, मैं हिमांशु द्विवेदी आप सबके साथ। आज हम हैं छिबरामऊ की जामा मस्जिद में। आज हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के इमाम सैयद फुरकान जी। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और यह जानेंगे कि वर्तमान समय में जो देश के हालात हैं वह क्यों हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में यह दूरी क्यों है। क्या कारण है कि आज देश में छोटी छोटी बात पर दंगे भड़क जाते हैं। क्या कारण है कि एक साथ रहने वाले कभी वह लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था आज एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। क्या कारण है कि इन लोगों के दिलों में और मन में इस तरह का जहर घोला जा रहा है जिससे आगामी पीढ़ी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस तरह से देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमानों ने, सिखों ने, लोगों ने साथ दिया था, एक साथ कंधे से कंधा मिला करके आज़ादी की जंग लड़ी थी, देश के सपने देखे थे, उसी सपने को साकार करते हुए आज हम एक नए भारत का निर्माण करें। आइए जानते हैं सैयद फुरकान से उनकी ही जुबानी क्या कारण है इस इख्तिलाफ का और क्या है इसकी वजह। नमस्कार शेख, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस्लाम जो है वह गैर मुस्लिमों के बारे में क्या राय रखता है। इस्लाम कोई भी धर्म हो, कभी भी उनके खिलाफ हिंसक या ऐसा जो हम लोगों ने समझ रखा है कि भाई इस्लाम जो है हिंसा बहुत, आप देखेंगे सोशल मीडिया को उठाकर देखें तो कुछ लोगों ने मतलब एक हिसाब से बदनाम कर रखा है और वो ये भी जानते हैं कि इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, चाहे कहीं पे भी हो। आज आप देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं कब, जब इस्लाम को पढ़ते हैं। हमारा कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी सिख हो या कोई भी मज़हब हो, जब तक हमें उस मज़हब की मुकम्मल जानकारी ना हो, सही तरीके से जानकारी ना हो, जब तक उस बारे में हमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अब रही बात ये कि कुछ लोग किसी भी धर्म को निशाना बनाते हैं, मुसलमान, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम को या किसी को, तो वो लोग हैं जो अपना नाम करना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया पे अपना नाम करना बहुत आसान बन गया। किसी को अगर अपनी थोड़ा सा नाम चाहिए, लाइक्स चाहिए, थोड़ा सा पैसा कमाना है तो आप किसी भी मज़हब को टारगेट करें और सबसे सॉफ्ट टारगेट इस वक्त इस्लाम है। इस टाइम पे सबसे सॉफ्ट टारगेट इस्लाम है। इस्लाम को आप निशाना बनाओ, पैगंबर इस्लाम को निशाना बनाओ, लोग आपको जो आप फ़ौरन जो है बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। हालांकि ये कोई बात नहीं है कि अगर हम किसी मज़हब को बुरा कहते हैं या मज़हब इस्लाम को या किसी भी दूसरे मज़हब को हम बुरा कहते हैं या मैं ख़ुद अगर किसी मज़हब को बुरा कहता हूँ तो फिर मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ। इससे ना तो मेरा कुछ फ़ायदा होगा, ना हमारी आवाम का फ़ायदा होगा, ना हमारे मुल्क का कोई फ़ायदा होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे ज़रूर खुशी मिल जाएगी। ये मेरे जिसको हमें मना किया गया नफ्स, जिसको कहते हैं नफ्स के लिए, अपने आप के लिए थोड़ी देर के लिए खुश करना और दूसरों को तकलीफ़ देना। सबसे पहली बात यह है कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हमारे यहाँ पर हमारे नबी ने हमें ईमान के बारे में बताया। ईमान क्या है? हर इंसान, जितने भी इंसान है दुनिया में, अपने अपने तरीक़े से वो लोग किसी न किसी की इबादत करते हैं। हमें हुक्म दिया गया कि हम एक खुदा की इबादत करें। अच्छा, तो ये बताइए फुरकान साहब कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल जैसे कि आपने कहा सॉफ्ट टारगेट एक इस्लाम बन गया है, इसी बात का दावा करते हैं हमारे कुछ हिंदू भाई भी, वो भी कहते हैं कि सबसे सॉफ्ट टारगेट इस समय हिंदुज़म बन गया है कि जिसको भी मन चलता है देवी देवताओं का मजाक बना देता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी धर्म का मजाक ना बनाएं? क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है। मैं भी ये कहता हूँ कि सबसे सॉफ्ट टारगेट बहुत आसानी से हिंदू धर्म भी है, लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करने वाले, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ हिंदू हैं, ख़ास करके फिल्म इंडस्ट्री। अब बताएं, अगर कोई, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें किसी भी मज़हब का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत सारे, ख़ास करके हिंदू। तो आप ये चाहते हैं कि इस तरह की फिल्मों का और इस तरह के जो प्रचारों को सबसे पहले तो बंद किया जाए। धर्म चाहे कोई भी हो, उसका मजाक किसी भी रूप से नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइएगा सबसे पहले कि जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक जो है नुपुर शर्मा जी ने बयान दिया था, तो उस बात पर काफ़ी भावना यहाँ हुई थी। मेरा सवाल ये है छोटा सा
कि ये छोटी छोटी बातों पर अगर हम भावनाओं को आहत करने की बजाय अगर अपना दिल बड़ा रखें तो क्या उसमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है? उससे देश का और लोगों का आपस का जो भाईचारा है हमारा वो ना बिगड़े और इसका हल हम किसी और तरीके से निकाल सके, बैठ करके बातचीत करके, क्या ये रास्ता बन सकता है क्या आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल। अगर नुपुर शर्मा ने सही तरीके से बायोग्राफी पढ़ी होती और हालात देखे होते, जो सिस्टम देखा होता और ये भी देखा होता कि उस ज़माने का क्या रिवाज था शादी का, तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं करती कभी। मतलब ये सिर्फ आप ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की कमी की वजह से यह बयान निकल गया, वरना अगर ऐसा ना होता। जैसे कभी हाल ही में एक जो है कोचिंग पढ़ाने वाले, इंस्टीट्यूट पढ़ाने वाले एक डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर हैं, तो उनका भी एक बयान काफ़ी चर्चाओं में है और इस समय लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको ट्रेंड कर रखा है, उनको बाइकाट को, उनके इंस्टीट्यूट को बैन करने की मांग कर रहे हैं बार बार। हालांकि विकास देवी कीर्ति जी ने कई सारे देश को जो है आईएएस दिए हैं, कई बच्चे हैं जो उनके पास से पढ़ करके गए हैं, ठीक है। और उनका एक छोटा सा बयान है, इस क्लिप है जिसको आज सबसे ज़्यादा जो है चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो ये है कि जैसे कि उन्होंने किसी जो है धर्म को लेकर के अपना पर्सनल एक अपनी राय रखी और उसके बाद में उन्होंने जो है भगवान राम पर और माता सीता को लेकर के एक टिप्पणी अपनी रखी, तो जिस पर जो है लोगों की भावनाएं आहत हो गई। लोग जो है बाइकाट को लेकर के सड़कों पर उतरने लगे, ट्विटर पर भी हैंडल होने लगा इस चीज़ को लेकर के बाइकाट। तो आपको क्या लगता है ये बाइकाट वाला चलन जो है ये ना होकर के अगर बातचीत करके और बैठ करके अगर इस चीज़ का समाधान किसी भी तरह से निकाला जाए तो क्या ज़्यादा सही नहीं रहेगा ये, बजाय इसके बाइकाट वाले रिवाज लेके? आज सबसे ज़्यादा माहौल बिगाड़ा मीडिया ने कुछ चैनल, सब नहीं, सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे अच्छे न्यूज़ चैनल हैं, अच्छे पत्रकार हैं। अगर ये ना हो तो फिर देश का कबाड़ा हो जाए। लेकिन ये है कि इस टाइम पे कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने और कुछ टीवी चैनलों ने देश को बर्बाद कर रखा है, एकदम हर तरीके से लोगों को बर्बाद कर रखा है। आज आप देखें किसी भी न्यूज़ चैनल पर, जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उसमें ना तो देश की बात होती ना देशवासियों की बात होती है। अब बताएं, खेल जैसी छोटी सी चीज़ को, क्रिकेट को, इससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारा मनोरंजन होता है और खेल के दो पहलू होते हैं, एक हार और एक जीत। अब उसी के लिए हमारे कुछ न्यूज़ चैनलों ने खेल क्रिकेट को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है कि दिन भर हमारे अस्पतालों के बुरे हाल हैं, हमारी बसों के बुरे हाल हैं, कोई बताने को तैयार नहीं। गरीब राशन की दुकान पे खड़े खड़े परेशान हो जाता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। सड़कें, जानवरों से लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट होता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई मरतबा में ऐसा जानवर के चक्कर में सामने आ गया। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, टीवी पे अब जो डिबेट हो रहा है वो हिंदू मुसलमान करा लो। अरे टीवी डिबेट जो है वो देश के लिए है, कि देशवासियों के लिए है, कि उनकी समस्याओं के लिए है, ना कि किसी धर्म के लिए। धर्म की बात करना है तो आप मस्जिद में आए, मंदिर में आए, चर्च में जाए और गुरुद्वारे में जाए। तो धर्म की अगर आपको बात करना तो टीवी चैनलों को छोड़ो और फिर उन लोग, ठीक है, आप टीवी चैनलों पे बुलाएं, लेकिन उन लोगों को बुलाएं जो वाकई पे गुरु हैं, वाकई में पंडित है। पंडितों को आप बुलाएं, उन पंडितों को जो वाकई में जानकार है। अब बनारस है, मथुरा है, बहुत सारी ऐसी जगह पे ऐसे पंडित हैं, मैं जानता हूँ, बड़े ज्ञानी लोग हैं। ऐसी तरीके से उलमा को, ऐसे मौलाना लोगों को बुलाते हैं जो 10-10 रुपये में अपने को बेच रहे हैं, वो धर्म को बेच रहे हैं। तो न्यूज़ चैनलों में जो आज आप देखें, सुबह शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ धर्म, सिर्फ और सिर्फ धर्म। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। आप मतलब देश की प्रगति जो है, जो रुकी हुई है आज धर्म के नाम पर, कि मतलब कि धर्म ही सिर्फ आगे आ रहा है और सड़कों से लेकर के बाद बाकी। इसका मतलब ये हुआ फिलहाल कि वर्तमान सरकार जो भी काम कर रही है उसमें, जैसे कि अभी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है, सबसे ज़्यादा मुद्दा बेरोजगारी का चल रहा है। और कहीं अगर हम देखें तो इस समय जो है सड़कों की हालत भी ख़राब हो रखी है, दूसरी कई सारी व्यवस्थाएं भी फैली हुई हैं। तो लोग इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारी चीज़ों पर चर्चा नहीं करना चाहते, वो चर्चा करना चाहते धर्म पर। और अब चूंकि अब इस समय वर्तमान समय नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, छिबरामऊ नगर पालिका का भी चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि छिबरामऊ नगर पालिका में आप किस तरफ जाएंगे? एक ये थोड़ा सा सवाल। छिबरामऊ नगर पालिका के चुनाव को ज़्यादा मैं पसंद ही नहीं करता हूँ और ना इस बारे में कभी किसी को कहता हूँ। चुनाव से मेरा कभी कोई लेन देन नहीं रहा। हाँ, अब ये है कि चुनाव ही एक वो चीज है जिससे हम अपनी जो है सरकार चुनते हैं, हाँ, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। जब हम प्रतिनिधि चुनेंगे उसके बाद ही तो जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं आपस में, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं, बसों के खस्ता हालत की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट में तभी आएंगी ना। उससे हालांकि निकाय चुनाव का वो चीज एक अलग है, पर हम बात चुनाव की कर रहे हैं सिर्फ। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चुनाव ही है जो आगे जाकर के हमारा भविष्य तय करती है, तो हमें इससे दूर तो नहीं रह सकते हम इससे।
चुनाव भी अब धार्मिक हो गया, सच्चाई ये है। तो आप ये मानते हैं कि नगर निकाय का चुनाव भी कहीं ना कहीं धार्मिक हो गया, धार्मिक हो गया है। मैं अच्छे से कहता हूँ, खुल के कह रहा हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, धार्मिक हो गया है। अच्छा, आप उसमें सबसे ज़्यादा कमजोरी हमारे अंदर है, मुसलमानों के अंदर है। बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है हम चुनाव के मामले में मुसलमान। अच्छा, एक बात और बताइए हमें कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी हालांकि सांसद हैं और जो है हैदराबाद के रहने वाले हैं, शायद आप उनको जानते होंगे या बहुत नाम सुना अच्छे, होगा आपने। बहुत अच्छे से। आपको क्या लगता है कैसे कभी कभी वो जिस तरह के बयान दे जाते हैं एकदम से आवेश में आकर के या जैसे भी, अब कहीं आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए, मतलब देश के लिए, लोगों के लिए घातक है? क्या इसको बचना चाहिए इससे? ओवैसी साहब के जो काम है, जैसा कि सुनने में आता है तेलंगाना में, उन्होंने जो कौम के लिए किया है, कौम के लिए बल्कि सबके लिए किया उन्होंने, जिन्होंने अस्पताल और स्कूल वगैरह खोले हैं, इसके बारे में जब हम सुनते हैं, पता करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे नुकसान होता है। हालांकि मैं ओवैसी साहब से सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप एक बहुत बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, आप बजाय टीवी चैनलों के इस तरीके के भाषण देने के उन मुसलमानों की मदद करें जो बिला कसूर जेल में बंद हैं। आज जेलों में भरे पड़े हैं लोग, नौजवानों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं और उठा के डाल दिया उनको जेलों में। कम से कम आप उनके लिए काम करें तो आपको अल्टीमेटली वोट मिलेगा। आप इस तरीके से बड़े बड़े भाषण दे के पब्लिक इकट्ठा करके वाहवाही तो लूट लेते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपके भाई या जो भी आपका उधर तेलंगाना में काम है वो ठीक है, सराहनीय के काबिल है, लेकिन आपने देश के दीगर हिस्सों के लिए, दीगर हिस्सों में, दीगर राज्यों में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने भाषण दिए। अच्छा, ये बताइए आज के नौजवान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह क्या करे अपना जीवन संवारने के लिए और अपना भविष्य के लिए, किस तरह से वो काम करे? नौजवानों के लिए क्या संदेश है? एक आखिरी बात। सबसे पहले मैं नौजवानों को ये कहूँगा, सोशल मीडिया छोड़ के कॉपी किताब उठाएं, रोज़गार भी मिल जाएगा आपको और जो आजकल नफ़रतें हैं ये भी घट जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सैयद फुरकान, जामा मस्जिद के इमाम। मैं हिमांशु द्विवेदी आप सबके साथ।